मैं आशीष राजपुरोहित। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेबर असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम कक्षा 10th के लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हमने इसके 3 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 4 डिस्कस करेंगे। यदि मैं 3 भागों की समरी बनाऊं तो हमने 3 भागों में वास्तविकता में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है, इसकी ओरस्टेड साहब ने खोज कैसे की, इसको पढ़ा। फिर हमने क्षेत्र रेखाएं पढ़ी और इसके बाद हमने पढ़ा वास्तविकता में चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, या चुंबक के इर्द गिर्द जहाँ पर किसी अन्य वस्तु को रखे, वस्तु को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करे, वो फील्ड क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। लास्ट तीसरे भाग में हमने पढ़ा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको पढ़ा कि होता क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यदि हम किसी कुंडली के इर्द गिर्द किसी चुंबक को लाए तो उसके अंदर धारा कैसे प्रोड्यूस या उत्पन्न होती है, इसके बारे में कुछ चीज़ें हमने पढ़ी। आज हम इसका चौथा भाग डिस्कस कर रहे हैं। चौथे भाग में मैं आपको जनित्र यानी आपने बेसिकली जनरेटर के बारे में सुना होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार का है, किन से मिलकर बना होता है। अक्सर 10वीं के लिए इससे संबंधित एक बड़ा 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है। शायद हद तक इस टॉपिक में यदि कोई बड़ा 3, 4 या 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आए तो ये बनने का चांस बैठता है कि आप विद्युत जनरेटर को चित्र की सहायता से पूर्ण रूप से समझाइए। तो आज हम वो पढ़ेंगे। चलो शुरू करें। तो आप एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो, बड़ा सा हेडिंग डाल दो आप, विद्युत धारा जनित्र। विद्युत धारा जनित्र एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो। यहां आप लिख लो इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर, ऐसे लिखने वाले इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर। नॉर्मली हम बोलते हैं जनरेटर जनरेटर जनरेटर, सुना होगा। शादी ब्याह में लगे हुए होते हैं या कोई बड़ा सा फंक्शन हो, यदि लाइट चली जाए जिसके अंदर बेसिकली होता है डीजल डाला जाता है, या ट्यूबवेल होंगे जिनके उनको भी पता होगा। तो हम आज पढ़ेंगे विद्युत धारा जनरेटर या इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो बढ़िया, भले एक तारा लगा दो उसके ऊपर और इसमें लिखना आप शुरू करो। इसमें आप लिखना शुरू करो। यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा देकर घूर्णन करवाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा देकर घूर्णन करवाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। खड़ी पाई लगाओ और नीचे वाली लाइन में लिखना शुरू करो। खड़ी पाई लगाओ और नीचे वाली लाइन में लिखना शुरू करो। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, और तारा भी लगा देना। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। चलो बोर्ड पे आओ। पहली चीज, यदि आपको पूछा जाए विद्युत धारा जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है, तब आप बोलोगे EMI या बोलोगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। वास्तविकता में ये होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। इसमें क्या होता है पता है, ये एक ऐसी युक्ति यानी डिवाइस है, यानी वस्तु है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली, यानी कोई कुंडली होती है जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। उस कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में यानी उसके इर्द गिर्द चुंबक होती है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें
चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा देकर, यानी बाहर से कोई यांत्रिक ऊर्जा देकर इस कुंडली को घुमाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, यानी सिंपली बात है, दो बड़े से चुंबक के मध्य एक कुंडली होगी, उस कुंडली को घुमाया जाएगा किसकी सहायता से? यांत्रिक ऊर्जा, यानी बाहर से हमें यांत्रिक एफर्ट लगाने पड़ेंगे, यानी हमें खुद को। इसका मतलब यांत्रिक एफर्ट के लिए हम जनरेटर के अंदर सामान्यतः क्या डालते हैं? डीजल। वही यांत्रिक इफेक्ट लगाता है जिसके कारण ये घूमती है, घूमने से हमें विद्युत ऊर्जा यानी लाइट या करंट प्राप्त होती है। वापस रिपीट कर देता हूं, ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा देकर घूर्णन करवाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, जनरेटर की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। आया समझ में? ये बेसिक परिभाषा थी। अब आप लिखो धारा जनित्र, लिखो एक लाइन छोड़ के लिखो, धारा जनित्र दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। धारा जनित्र दो प्रकार के होते हैं, यानी हम विद्युत धारा जनरेटर या इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर, उसमें से मोस्टली देखें कि धारा जनित्र उसके कितने प्रकार हैं? दो टाइप है, दो प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो पढ़े। इसमें आप पहला प्रकार लिखो, इसमें ऐसे लिख लो ए नंबर डाल के, पहला प्रकार लिखो आप प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, यहां कोष्ठक में लिख लो एसी जनरेटर। एसी जनरेटर। हम धारा जनित्र के दो प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें से पहला है प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, यहां इसे बोलते हैं इंग्लिश में एसी जनरेटर। जनरेटर यानी जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा को करंट बोलते हैं, प्रत्यावर्ती को बोलते हैं अल्टरनेट। मोस्टली एसी जनरेटर का तात्पर्य, यहां हम एसी को समझें। एसी का मतलब वो एसी नहीं जो अपन को ठंडी हवा देती, वो नहीं। करंट दो प्रकार की होती है, धारा दो प्रकार की होती है, एक होती है एसी, एक होती है डीसी। तुम ऐसे मत बोलना सर एक एसी होती है एक तेसी होती है, ना, एक होती है एसी और दूसरी डीसी। मुझे भी आज, मैंने ये 10वीं में जब 12th में वापस याद था साइंस में, ठीक है, मुझे आज भी याद, सर ने बोला चलो धाराएं दो प्रकार की होती, एक होती है एसी दूसरी, तो मेरे मुंह में निकल गया था सर तेसी, शायद तेसी होती होंगी, एक एसी दूसरी तेसी। एक होती है एसी, दूसरी होती डीसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा। जो एसी होती है मोस्टली जो खंभों से हमारे घर में आती है वो है एसी धारा जो हमारे घर में है। और डीसी कौन सी होती है? जो हम बैटरियां लेके आते हैं, गाड़ियों में लगी हुई बैटरी है, यहाँ जो सेल है दूसरी, वो कौन सी होती है? डीसी होती। चलो हम सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में पढ़ते हैं। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं, वो हम लिखते हैं, फिर मैं आगे समझाऊंगा। चलो लिखो आप। अपने घरों में उपकरण जैसे बल्ब, पंखा, इस्त्री, बल्ब, पंखा, इस्त्री, टोस्टर, फ्रिज आदि प्रत्यावर्ती स्रोत से चलते हैं। आदि प्रत्यावर्ती स्रोत से चलते हैं। खड़ी पाई लगाओ और नीचे वाली लाइन में लिखना शुरू करो। खड़ी पाई लगाओ, नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो। शादी विवाह में मैरिज हॉल या मैरिज गार्डन में आपने देखा होगा जब बिजली बंद
जब बिजली बंद हो जाती है हो जाती है तो लाइट डेकोरेशन को तो लाइट डेकोरेशन को चालित करने के लिए चालित करने के लिए हॉल या गार्डन के बाहर हॉल या गार्डन के बाहर डीजल से चलने वाली डीजल से चलने वाली एक युक्ति होती है एक युक्ति होती है जिसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जिसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। खड़ी पाई लगाकर एक लाइन छोड़ के लिखो। खड़ी पाई लगाकर एक लाइन छोड़ के फिर लिखो। वास्तव में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब जो मैंने ये लाइनिंग लिखवाई है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में, इसको आप जल्दी 15-20 सेकंड में पढ़ लो। पढ़ो आप, पढ़ो फिर मैं समझा रहा हूं। पढ़िए आप। पढ़ो मेरे सामने मत देखो, मैं यहीं का यहीं हूं। न दाएं देखना है न बाएं देखना है, सिर्फ पढ़ना है। चलो आ जाओ, पढ़ लिया आपने? वेरी गुड, पढ़ने वाले बच्चे हो आप तो। मैंने आपको धारा जनित्र के 2 प्रकार में से पहला प्रकार लिखवाया जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। इसमें मैंने आपको लिखवाया हम अपने घरों में उपकरण जैसे बल्ब यानी लट्टू, पंखा, इस्त्री यानी प्रेस, टोस्टर आपने देखा होगा, ब्रेड दूसरी को पकाने के लिए या गर्म करने के लिए टोस्टर का यूज किया जाता है। टोस्टर फ्रिज से आप समझते हो, वैसे गर्मी आने वाली है, फ्रिज चालू हो जाएंगे, हाँ या ना। अब केड़ा इंसान पीठ पड़े उठने यूज कराना ही वाले मीज बावड़े नौके थोड़ा फ्रिज में एक साइड हो, हाँ या ना। चलो, अपने घरों में उपकरण जैसे बल्ब है, पंखा है, इस्त्री है, टोस्टर है, फ्रिज है, इनको हम चलाते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से चलाते हैं। यानी जो लाइट खंभों से आती है वो कौन सी होती है? प्रत्यावर्ती धारा, उससे हम चलाते हैं। इसके बाद मैंने एक पॉइंट ऐसे करके लिखा है कि हम हमारे शादी ब्याह में देखते हैं कि कभी कभार लाइट चली जाए तो लाइट का डेकोरेशन होता है, जो घर के ऊपर या जो मैरिज हॉल है उसके ऊपर जो लाइटें चली जाती, लाइट मेन मुख्य लाइट की वो बंद हो जाता, उस मुख्य डेकोरेशन को चालू करने के लिए हम उस गार्डन या उस हॉल के बाहर एक बड़ी सी ऐसी डिवाइस रखी होती है, युक्ति होती है, उसको हम ऑन करते हैं, फिर बाद में लाइटें चालू हो जाती। अपने नॉर्मल के जनरेटर चालू करो, लाइट गई रही, तो वो ऐसी डिवाइस होती है जो करती क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत कौन सी? प्रत्यावर्ती धारा में बदलती है और वापस हमारे जो लाइट है वो चालू हो जाती है। फिर लास्ट में मैंने लिखा है कि वास्तव में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आया समझ में? चलो अब आप लिखो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, इसमें लिखो, ऐसे लिखो, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के मुख्य 4 भाग होते हैं। मुख्य 4 भाग होते हैं। मुख्य 4 भाग कौन कौन से होते? ए नंबर डाल के लिखो, क्षेत्र चुंबक। बी नंबर लिखो
आर्मेचर या कुंडली, भले आप आर्मेचर बोलो भले कुंडली बोलो, आर्मेचर या कुंडली। थर्ड नंबर आप लिखो, यानी सी लिखो आप, सर्पी वल्ले। और 4 नंबर लिखो आप, डी लिखो आप, ब्रश या बुरस, बुरस, बुरस नाम सुना लिखो। यानी जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है उसके कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर या कुंडली, सर्पी वल्ले और बुरश, ये 4 भाग होते हैं। अब मैं ये लिख लो, अब मैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का डायग्राम बना रहा हूँ, चित्र बना रहा हूँ। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वही बनाना आपको, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वो बनाना आपको। चलो मेरे साथ साथ बनाते हुए चलो, आप चित्र बनाओ। ये पूछा जाता है अक्सर, ये आपको दिमाग में बिठाना है। यदि लंबा क्वेश्चन आए तो ये आ सकता है। चलो मैं चित्र बना रहा हूँ, आप बनाते जाओ मेरे साथ साथ। वैसे अच्छे तो बनते नहीं मेरे से, ऐसे भी कोशिश करूंगा। बनाते जाओ भाई। अच्छा ही बना लेंगे अपन, हाँ है ना। बनाते जाओ, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे बनाते जाओ। दिख तो रहा है चित्र? बनाओ बनाओ बनाओ। यह है क्षेत्र चुंबक, इसे बोलते हैं आर्मेचर। ये ऐसे घूमता है, ऐसे करके ऐसे, इसे बोलते हैं आर्मेचर। ये वाला भाग है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ये दोनों गोलाकार हैं। ये है S1 S2, इन दोनों को बोलते हैं सर्पी बल्ले, सर्पी बल्ले। ये वाले भाग है, इन दोनों को बोलते हैं बुरुश, 2 बुरुश है। ये है B1, ये है B2, इसे बोलते हैं लो, इसे बोलते हैं लो। चलो ये चित्र बनाओ आप, छड़ चुंबक सर्पी बल्ले, चित्र बनाओ आप, बनाते चलो। जैसा मैंने बनाया वैसे बनाना, फिर मैं समझाऊंगा। चलो बना दिए चित्र, या बना ही देना आप। चलो आगे इसके भाग जो मैंने 4 लिखवाए हैं या इसकी क्रियाविधि में आपको कल समझाऊंगा। आज के लिए इतना खूब है। चलो पढ़ो, बढ़िया मेहनत करो। जय हिंद, धन्यवाद।